लास्ट वाला एग्जांपल अगर आया था ना उसमें डाउट है। कौन सा लास्ट एग्जांपल? सर 10 5x + 3 अपॉन में 5 + c। 10 5x + 3 ओके 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 sec square 5x + 3 आई हैव टेकन, यही था ना? यस। फर्स्ट थिंग, क्या हम इस पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं? माय आंसर इज यस। उसके दो रीजन है मेरे यस बोलने के। एक तो सेक स्क्वायर जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है और उसका एंगल जो लीनियर है, तो ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है डायरेक्ट इंटीग्रेट होने के लिए। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी होता है और उसका एंगल भी लीनियर है, तो वी कैन डू डायरेक्टली। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan एंगल एज इट इज, and we divide the coefficient of x here, which is 5 plus c, tan 5x plus 3, tan 5x plus 3. So this is the integration. Chanpreet, clear है? सर मेरा डाउट नहीं था सर। सर मेरा था वो क्लियर हो गया। क्लियर है, ओके फाइन। चलिए आगे मूव करते हैं। कुछ इंटीग्रेशन की जो स्ट्रेंथ है, मैंने आपसे 8 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, एक्चुअल में टोटल 17 है, तो हम 9th पे मूव कर रहे हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा वो भी आपको पहले एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, बट आई विल टेक टू इंटीग्रेशंस टुगेदर, 9th एंड 10th। मैं कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूं जिसको आपने डेरिवेटिव में एज अ सर आंसर। स्क्रीन ब्लर है। ओके सर ये बहुत ब्लर आ रही है। हाँ जी कर रहे हैं बच्चे। सर अब ठीक है सर। ठीक है। देखिए बेटा, मैंने कुछ दो इंटीग्रेशन अभी करने हैं, इसके बोर्ड पे लिखे हैं, बट इनको आपने देखा है। डेरिवेटिव में पहले वाले को एज अ क्या देखा है, जल्दी बताओ? साइन इनवर्स दूसरा वाला कॉस साइन इनवर्स है। इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव है, ये कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। जो ऊपर है वो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, नीचे वाला कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगा प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। बहुत इजी है, बिकॉज आप डेरिवेटिव इतने अच्छे से करके आए हो, तो आप पहचान पा रहे हो कि अच्छा ये तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, वो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। तो दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स एक्स एंड द सेकंड वन इज कॉस इनवर्स एक्स। बट मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा, जो लीगल है वो, मतलब इसके ड्यूअल आंसर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये माइनस मैं बाहर लिख दूं, जो मैं लिख सकता हूं, इस माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूं, इस माइनस को मैं बाहर लिखूंगा एंड दिस पार्ट बिकम साइन इनवर्स एक्स। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको बाहर लिखूं तो ये तो साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है, यानी इसका आंसर माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। इसका आंसर माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। अगर वो माइनस को मैं बाहर लिखूं तो वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और बाहर वाला माइनस एज इट इज, दैट्स व्हाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब बच्चा कहता है ठीक है सर हो सकता है, फिर ऊपर भी तो हो सकता है। ऊपर में भी अगर एक माइनस में यहां और यहां लगा दूं, जो लीगल है, प्लस है, माइनस माइनस प्लस, फिर इसको मैं कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, यानी इसका एक और आंसर हो सकता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस। Every function like this having dual answers. Directly बोलो तो sin inverse x plus c, indirectly it can be minus cos inverse x plus c. ऐसे ही नीचे वाले का -1/√1 माइनस x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट cos inverse x plus c, और इनडायरेक्ट में माइनस sin inverse x plus c। सबको क्लियर है ये ड्यूअल आंसर्स की कहानी? सबको ये ड्यूअल आंसर्स की कहानी क्लियर है? कैसे आ रहे हैं ड्यूअल आंसर्स? सर हाँ जी पूछ लीजिए पहले। सर बट इसका मतलब तो ऐसे होगा ना, साइन इनवर्स एक्स इज प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो यही प्रूव जीरो कर कब होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स? नहीं सर, जैसे अब ये दोनों आप इक्वल कह रहे हो इनको, तो हम इनको इक्वेट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ये एक्चुअल में पता है क्या हुआ? ये एक्चुअल में ये हुआ, मैं तेरे को बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स को मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, से यस और नो? यस सर लिख सकते हैं। और ये π/2 कांस्टेंट है, और ये सी में मर्ज हो गया। आर्बिट्ररी है ना, आर्बिट्ररी अपने अंदर सारी कांस्टेंट टर्म को मर्ज कर देता है।
तो ये पाई बाय 2 c में मर्ज हो गया, दैट्स व्हाई इट इज माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। वो पाई बाय 2 है, लेकिन वो पाई बाय 2 जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब बैठा है वो सारी कांस्टेंट टर्म को अपने अंदर मर्ज कर लेता है, सो दैट्स व्हाई इट इज माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। कहानी इस c की वजह से भी। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? यस सर। तो दैट इज द मेन रीजन। यस सौम्या, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सर हमारे को कैसे पता चलेगा कौन सी क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लेनी है? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। मैं इस पॉइंट पे आ रहा था जो आप पूछ रहे हो। हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन से क्वेश्चन में किस रिजल्ट को यूज करना चाहिए? मैं इस पॉइंट पे आता हूं। इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन प्रूव वाला है और प्रूव वाले क्वेश्चन में आपको ऑब्वियसली बात है आपका जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो राइट हैंड साइड पे गिवन होगा, तो वी मूव अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। और अगर क्वेश्चन में सॉल्व करना है, सिर्फ नॉर्मली सॉल्व करना है, वी ऑलवेज यूज दिस डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम ये वाला पार्ट ही यूज करते हैं, डायरेक्ट पार्ट। इज इट क्लियर? तो इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रूव दैट के ऊपर राइट हैंड साइड पे डिपेंड करेगा व्हाट काइंड ऑफ आंसर वी शुड यूज देयर। और अगर वो प्रूव दैट का नहीं है, जो 99% नहीं होगा, तो वी ऑलवेज यूज द डायरेक्ट वन। मैं बता इसलिए देता हूं क्योंकि कई टीचर्स बताते हैं, फिर आप स्कूल से सुन के आओगे तो आप कहोगे सर हमारे टीचर ने तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c भी बोला है। तो मैं पहले ही डिक्लेयर कर रहा हूं, हाँ हो सकता है, हो सकता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर जो है साइन इनवर्स x प्लस c है, उसको मैं माइनस माइनस 2 लगा के इसको मैं कॉस इनवर्स x भी बोल सकता हूं, तो माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c भी पॉसिबल है। इसका डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन है वो cos इनवर्स x प्लस c है, बट ये माइनस को अगर मैं बाहर लिखूं और 1/√1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x लिखूं, तो इसका आंसर माइनस sin इनवर्स x प्लस c भी हो सकता है। ऐसे ही tan और cot के साथ है। अब इसमें भी आप बता दोगे मुझे 11th 12th ये किसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन? इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोलो पहले। 1/1 प्लस x स्क्वायर tan inverse x plus c. x प्लस c। और इनडायरेक्ट भी बता दो हाथों हाथ। Minus cot inverse x plus c. माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन -1/1 प्लस x स्क्वायर का डायरेक्ट cot inverse x plus c. Cot inverse x plus c. इनडायरेक्ट Minus tan inverse Minus x plus tan c. inverse x plus c. एवरी क्वेश्चन ऑफ इनवर्स जो डेरिवेटिव में था उसके ड्यूअल आंसर्स। ऐसे ही सेक और कॉसेक में भी है। 13th and 14th इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x square minus 1 डायरेक्ट Sec आंसर inverse x. sec inverse x plus c, but the indirect minus cosec inverse x plus c। 1/x √x square minus 1, ठीक है, that is directly cosec inverse x plus c और indirectly minus sec inverse x plus c। तो this is normal thing। मुझे लगता है ये इंटीग्रेशन से ज्यादा बच्चे को डेरिवेटिव याद है तो वो इसके इंटीग्रेशन बड़ी जल्दी बता। जिस बच्चे को साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है, वो देखते इसका इंटीग्रेशन भी बता रहे। अब कई स्टूडेंट को मुझे याद है ये डेरिवेटिव ही नहीं याद होता ये किसका है, 1/x √x square minus 1, क्योंकि सेक इनवर्स का डेरिवेटिव बहुत कम यूज हुआ है डेरिवेटिव चैप्टर में, बट याद तो रहना चाहिए। 1/x √x square minus 1 सेक इनवर्स x हो जाएगा, -1/√x square minus 1 आपका cosec इनवर्स हो जाएगा। Now we move to very important integration, 15th formula. Formula number 15, 16, 17, last range. Then we start exercise 7.1 also. और when we start integration exercise, you will feel very comfortable. बहुत easy है, मतलब मुझे नहीं लगता इंटीग्रेशन मुश्किल है। इंटीग्रेशन is very simple.
बस वो थोड़ा आगे चलते जाते हैं तो स्ट्रेंथ आ जाती है चैप्टर में, तो फिर बच्चा सोचता है अब बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आप उसको सिस्टमैटिकली करें तो इट इज इजी चैप्टर। सर हाँ जी सर 5 को पेपर है 5 अक्टूबर को एंड चैप्टर 8 भी आ रहा है। 8 तो we need to do only first exercise, rest chapter being deleted from the syllabus. सर पर सर स्कूल के सर कह रहे थे कि मिसलेनियस भी करनी है। हाँ तो फर्स्ट और मिसलेनियस करनी है, वो तो जब आपकी फर्स्ट हो जाएगी तो मिसलेनियस में कुछ है ही नहीं ज्यादा, तो कोई बात नहीं, उसको कवर अप कर देंगे तब तक, डोंट वरी। लाइक चैप्टर 12 हो गया, 8 हो गया, these chapter require only 1 or 2 classes, that's it. 8, 12 and then vector, these chapter requires only 1 or 2 classes. चलिए आगे देखिए बच्चे, इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मूला नंबर 15। फॉर्मूला नंबर 15 फॉर्मूला नंबर 15 मैं बहुत डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, इस टाइप से कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं करता, बट ये थ्रू आउट दैट आपको याद रहेगा। 1 अपॉन लीनियर dx. What is the meaning of word linear? Power 1. पावर 1, यानी ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं ये तभी तक एप्लीकेबल है जब तक डिनोमिनेटर में लीनियर है। तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है log mod linear divided by coefficient of x plus c। ये रिजल्ट है इसका। I'll take some examples. Log mod linear divided by coefficient of x plus c. Let's take one example. What is the integration of 1 upon mod 1 upon x? X is linear. अब बोलो इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है? log Log x upon 1 plus c. plus c upon 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, plus c log mod x plus c. Let's take one more example. What is the integration of 1 upon 2x plus 3? Log 2x plus 3 upon 2 plus c. upon 2 plus c। इस बार x का कोएफिशिएंट है। चलो एक और, इंटीग्रेशन ऑफ 7 minus 5x 1 upon Log 7 minus log 5x 7 minus upon 5x minus 5 plus upon c. minus 5 plus c. upon minus 5 plus c। One more, integration of 1 upon 3x square plus 2 Sir, not applicable. Not possible. not possible right now with this method, क्योंकि in denominator we have quadratic। जब तक डिनोमिनेटर में लीनियर है तो ये log mod लीनियर लगता रहेगा, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करेंगे प्लस c। जैसे ही लीनियर को छोड़कर कोई और पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में आया, फॉर्मूला ये क्या कोई भी वर्क नहीं करता है। आपको ये बात लास्ट क्लास में दिमाग में भरी गई थी, एवरी फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन वर्क्स ओनली फॉर लीनियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड 16। 15 नोट कर लीजिए जल्दी से। सर हाँ जी सर, जो 1 upon x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ln x नहीं होता था? क्या हो गया? log mod x ही होगा। नेचुरल log x। नेचुरल log x आपका फिजिक्स में होता है, मैथ्स में नॉर्मली log x ही लेते हैं। ओके सर, ओके सर। That is a part of physics. ये सर फिजिक्स में वही यूज किया था। हाँ। 16th फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल पर आ रहे हैं। फॉर्मूला in 16th formula, integration of exponential but power should be linear तभी possible। ऐसे नहीं कोई भी एक्सपोनेंशियल उठ के आ जाएगा और हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। वही एक्सपोनेंशियल जिनकी पावर लीनियर है, और लीनियर पावर मतलब डोमेन लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेम
e raised to the power linear but divided by coefficient of x, that's it. सेम लिख के डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c. फॉर एग्जांपल आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करना, ex का इंटीग्रेशन जल्दी से क्या बनता है इसके बाद? Ex plus c. अपॉन में 1 आया, लिखने की जरूरत नहीं. चलो नेक्स्ट बताओ. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x plus 3. Plus c by 2 plus c. Integration of e raised to the power 7 minus 5x. E7 minus 1 minus 5 plus 5 plus c. Integration of e 3x square plus 2. not possible. दिमाग में बस यही डालना है कि जब जब एक्सपोनेंशियल की पावर लीनियर है सब इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज वर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. क्वाड्रेटिक आते ही मैंने देखो क्रॉस लगा दिया. शायद इसका आंसर मैं इन फ्यूचर आपको दे दूं, अभी नहीं. अभी जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखो. लास्ट फॉर्मूला, देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज. 16th फॉर्मूला 17. बहुत रेयर यूज होगा 17 जो मैं बता रहा हूं. इसके स्टूडेंट ने तो दे मस्ट हैव डन दिस इन द मॉर्निंग आल्सो. किया था बैप्टिस्ट के जो बच्चे बैठे हैं? Yes sir. Yes sir. आई हैव सेंड द रिकॉर्डिंग टुडे. Now the last formula, 17, sorry. Very rare we will use this. A raised to the power x का इंटीग्रेशन. आपको याद हो जब डेरिवेटिव के 17 फॉर्मूलाज दिए थे, लास्ट डेरिवेटिव भी ऐसे ही था. A raised to the power x का डेरिवेटिव, उसमें लास्ट डेरिवेटिव भी ऐसा ही था. ax log a. हाँ, उसमें ax log a था, ax into log a. ये भी ऐसा ही है, ax upon log a. इसमें जो आंसर है ax upon log plus c. ax upon log a plus c. इसका जो आंसर है ax plus log a upon log a plus c. ये स्क्रीन की प्रॉब्लम ना, आज इसका सॉल्यूशन तो निकाल लिया मैंने. आई हैव परचेज अ डिजिटल बोर्ड, लेकिन अभी उसमें मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब सी आ रही है, तो वो 1-2 दिन प्रैक्टिस हो जाएगी. तो विल स्टार्ट विद इन 2 days ऑन द डिजिटल बोर्ड. तो वो उस पे हम स्टार्ट लेंगे इसके बाद. सर आप जब बोर्ड के पास जाते हो तो अपने आप ठीक हो जाता है, वो फोकस हो जाता है ना. ये फोकस ना एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम है? ये फोकस की प्रॉब्लम ये है, ये फोन जो जब भी मैं वीवो का यूज करता हूँ ना ट्राइपॉड पे, तो ये प्रॉब्लम आती है. आईफोन में नहीं आती है, तो इसलिए ये फोकस की प्रॉब्लम इस पे रहती है. बट डिजिटल बोर्ड पे यू विल फील कंफर्टेबल, तो वो उस पे ये चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड उसका ट्रायल मैं कल सुबह पहले स्कूल क्लासेस से लूंगा, तो फिर देन यू विल फील कंफर्टेबल. उनसे रिस्पॉन्स ले लेंगे कैसा आ रहा है, देन ट्राई विद द ट्यूशन क्लासेस आल्सो. ax upon log a plus c. This is the integration of ax. For example, integration of 2 raised to the power x. What is the integration of 2 raised to the power x? 2 power x upon log 2 plus c. To the power x upon log 2 plus c. तो बहुत इजी है, मतलब यूज ही बहुत कम होगा. एक आधे कोई क्वेश्चन में पूरे चैप्टर में यूज हो जाए तो होता है. सो दिस इज ऑल 17 फॉर्मूलाज. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी बात. हाँ जी बेटा. सर इसमें भी पावर लीनियर ही होनी चाहिए, मतलब x स्क्वायर हो तो नहीं हो. बेस, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया अमृत ने. ये बोला है ये पावर लीनियर ही होनी चाहिए. ओके. x जो है वो लीनियर ही होना चाहिए, और ऐसा ही आएगा ये. मतलब इससे ज्यादा छेड़खानी वो करेंगे नहीं, वो नॉर्मली ऐसे ही देंगे इसको. चलिए मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस कर लूं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. और ये इस चीज को इजी बनाइए आपकी नॉलेज को, जो अब मैं बता रहा हूं. इंटीग्रेशन में ना मेरे बच्चों, देयर इज नो प्रोडक्ट रूल, देयर इज नो कोशेंट रूल, देयर इज नो पीबीए रूल. तो बच्चा कहता है फिर सर अगर कुछ मल्टीप्लाई में फंक्शंस आ गए तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो पहले.
अगर कुछ मल्टीप्लाई में आ जाता है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो जिससे वो सिंगल बन जाएगा, तो उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। बच्चा कहता है सर अगर फ्रैक्शन में कुछ आ गया तो उसके फ्रैक्शन को ऊपर ले जाके फ्रैक्शन हटाओ, पहले हटेगा, नहीं हटेगा तो फिर लेटर ऑन इलाज ढूंढेंगे, लेकिन अभी जो स्टार्ट ले रहे हैं उसमें फ्रैक्शन हट जाएगा। और एज वी रिमूव द फ्रैक्शन देन वी डू द इंटीग्रेशन, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बहुत इजी सा प्रोसीजर है फर्स्ट एक्सरसाइज। या तो हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट करना होगा या कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या डिवाइड में तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। हमें जो क्वेश्चंस करने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के वो 6 ऑनवर्ड करने हैं, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो शुरू से ही नहीं है, मतलब वो जो इस बार रिमूव नहीं हुआ वो स्टार्टिंग से ही नहीं है कि ये इसका डेरिवेटिव होता है इसलिए ये इसका इंटीग्रेशन होता है। इस मेथड को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं। जब हम ये सोच के इंटीग्रेशन करते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है इसलिए 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इस तरीके को लिखना थियोरेटिकली दैट इज नोन एज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वी डोंट हैव इन आवर सिलेबस, वो पेपर में उसका क्वेश्चन आता नहीं है, तो पहले 5 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 6th ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड देखिए 7.1, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी सर, जैसे हम इसमें जैसे कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है तो आपने कहा हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाँ, सर हाँ। अगर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो सर सेम ही है वो सेम आ जाएगा वापस? हाँ वापस आ जाएगा, सेम ही आएगा। सर ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन डिलीट हुआ है? हाँ डिलीट आपके इस साल नहीं हुआ, ये शुरू से ही नहीं आता इस पे क्वेश्चन, इस पे शुरू से ही क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। तो 6th ऑनवर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड वी हैव अ क्वेश्चन 2e3x 4e3x plus 1, बहुत इजी है, डायरेक्ट हो जाएगा। 4e3x, हाँ जी बच्चे बहुत इजी, डायरेक्टली हो रहा है। 4 as it is, anybody from the class, e3x का इंटीग्रेशन E3x upon 3 plus C. 1 का इंटीग्रेशन c एक ही लगाएंगे, एंड में c एक ही लगाएंगे, 1 का इंटीग्रेशन x plus x plus c। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। e3x का इंटीग्रेशन e3x upon 3, 1 का x plus c। 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, लो भी मल्टीप्लाई आ गया, तो अभी तो इंटीग्रेशन सोचो भी मत, बीच में मल्टीप्लाई आ गया ना, प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं। ये x स्क्वायर को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूं x स्क्वायर minus 1 अब तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों x cube X cube by cube 3 और 1 का minus x plus c. कोई भी डाउट किसी को पूछ लो अभी राइट नाउ, कहीं पे भी प्रॉब्लम, एक छोटे से इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सर ये कौन से पेज पे है, कौन सा पेज नंबर है? ये पेज नंबर मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, आई हैव सम सॉफ्ट कॉपी पेजेस ऑफ एक्सरसाइज 7.1 के। 7.1 है एनसीईआरटी की, सेकंड बुक है, फर्स्ट बुक में नहीं है 7 चैप्टर। यस सर। सेकंड बुक 7.1, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, फर्स्ट 4 एक्सरसाइज करने के बाद हम क्वेश्चन बैंक पर आ जाएंगे इसलिए, क्योंकि पहली 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले एक्स्ट्रा करके फिर आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, we need to do integration of ax square plus bx plus c, सब abc कांस्टेंट है, ये सीधा ही हो रहा है। what is the integration of ax square, a as it is x cube by 3 x cube by 3, by okay, b plus as it b is x square by 2 x square upon 2. c के साथ एक x आ Plus गया, x. कैपिटल c, आंसर plus c। कैपिटल c आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड में। क्वेश्चन नंबर 9, सर एलसीएम करने की जरूरत नहीं है? किसका एलसीएम, जरूरत क्या है, ऐसे छोड़ेंगे। 9th is simple, you can do yourself, 9th होमवर्क में 10 देखो राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, रूट x माइनस 1 बाय रूट x टू द होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर क्या कर रहा है, पीबीए रूल तो होता ही नहीं है ना, तो मुझे होल स्क्वायर हटाना है, ओपन कर दो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर से पहले इसको,
a minus b to the whole square, a square plus b square minus 2ab. ये बन गया x plus 1 by x minus 2. Now you tell me integration x का x square by 2, x square by 2, 1 by x का 2 by x square, log mod x, 1 by x का log mod x, 1 upon linear log sir, mod x और 2 का 2x plus minus c. 2. दोबारा देख लो, x का इंटीग्रेशन x square by 2, 1 by x का log mod x, 2 का 2x c. आंसर. This is question number 10. 11 देखिए Sir? next. Yes, बोलो. जैसे इसमें पावर स्क्वायर थी तो हमने कर दिया खोल के, अगर कोई दूसरी पावर होती फिर क्या Yes, करते? दूसरी बोले तो जैसे 5 या 6. जैसे 5 6 7 ऐसे कोई आ जाती। पहली बात है, एक तो 5 6 पावर आ गई, यानी क्वेश्चन तुमने खुद बनाया। सेल्फ मेड क्वेश्चंस की कोई जगह नहीं है इस चैप्टर में। सेल्फ मेड क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है इस चैप्टर में। अगर 5 6 पावर आ गई तो इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? वैसे तो 100% आएगी नहीं, अगर आ गई तो उसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करना पड़ेगा। सर तो फिर उसमें तो टाइम भी लगेगा बहुत। तो तभी तो कह रहा हूँ आएगा। सर ऐसे नहीं हो सकता जैसे पावर नहीं। 5 आ जाए तो पावर में एक ऐड करके अंदर. नो 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 नो, वो तभी कर सकते हैं जब आपका बेस लीनियर है। इसमें बेस लीनियर नहीं है श्रेया। इसको तो मैं कर लूंगा, इसको तो मैं हैंडल कर सकता हूं, वो लेटर ऑन करेंगे भी, लेकिन इसको नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सर ये 1 by x को x की पावर -1 by 2 Not करके defined सॉल्व आ कर जाएगा। सकते हैं। अगर x की पावर -1 करके पहला फॉर्मूला लगाओगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो 1 by x को log से ही करना है, ठीक है भाई। x की पावर -1 का इंटीग्रेशन आप सोच रहे हो -1 + 1 अपॉन -1 + 1 अपॉन -1 + 1 तो 0 हो गया अपॉन में, ठीक है दिया? यस सर। So whenever you have denominator linear, you always use log. हाँ, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होता फिर मैं ऐसे ही करता, ये 1/x स्क्वायर होता तो मैं इसको ऊपर ले जाता, x की पावर -2, अब कर देता इसका इंटीग्रेशन उस तरीके से जो आप सोच रहे हो फर्स्ट वाले से। लेकिन अपॉन में x है तो लीनियर है, लीनियर के लिए लॉग है। सर लीनियर कोई ऐसा क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है? हाँ, लीनियर कोई हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि लीनियर का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो उसमें सिर्फ कांस्टेंट बचता है। क्वाड्रेटिक का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो x भी बचता है, इसलिए एक x भी फिर एक्स्ट्रा होना चाहिए जो नहीं होता है हमारे पास। एंटी डेरिवेटिव की सोच रखोगे तो खुद समझ आ जाएगा कि वो लीनियर होना चाहिए। सर अगर हम 2 बार इंटीग्रेशन करें तो फिर क्वाड्रेटिक का भी तो हो सकता है ना? बट डबल इंटीग्रेशन वी डोंट हैव इन आवर सिलेबस, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन x³ + 5x² -4 upon x dx. Right now I cannot think about integration. Upon में क्या है? x², upon x². Right now I cannot think about integration. Just a minute. Right now हम इंटीग्रेशन के बारे में नहीं सोच सकते। उसका रीजन है अपॉन में x² यानी फ्रैक्शन का होना, और जब तक फ्रैक्शन बैठा है हम इंटीग्रेशन सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि कोशेंट रूल होता नहीं है। तो हमें यहाँ पे पहले फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो जी डिनोमिनेटर में जो x² है इसको सेपरेट करके मर्ज करो। हाँ जी, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे x -2। हाँ, डिनोमिनेटर में सुन लीजिए, डिनोमिनेटर में जो x² है इसको सेपरेट करके ऊपर मर्ज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो x² है इसको सेपरेट करके मर्ज कर सकते हैं, यानी पहले तीनों के अपॉन में ले आओ, ऊपर भी ले जा सकते थे तीनों के अपॉन में। अब देखिए यहां कैंसर, यहां पूरा कैंसर, ये बचा x, ये बचा 5, ये ऊपर ले जाओ x की पावर -2, डिनोमिनेटर का पंगा खत्म।
डिनोमिनेटर का पंगा खत्म। एज यू सेपरेट एक्स स्क्वायर, आपने तीनों के अपॉन में जब एक्स स्क्वायर लिया तो डिनोमिनेटर फिनिश हो गया। नाउ यू टेल मी इंटीग्रेशन एक्स का x square upon 2 5 का प्लस 5x 5x, इसका इंटीग्रेशन -2 plus 1 upon -2 plus 1 plus c. Now this one is x square upon 2 5x minus 4 x की पावर -1 upon -1 plus c, x square upon 2 plus 5x minus plus 4x को नीचे ले जाओ 4 upon x plus c, आंसर 4 upon x plus c। तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का x जब ऊपर गया x की पावर -2 और उस पे नॉर्मल इंटीग्रेशन लगा -2 plus 1 अपॉन -2 plus 1 which become 4x -1 upon -1 माइनस प्लस हो गया और वो ऊपर वाला x की पावर -1 नीचे आ गया, that become 4 upon x। This is question number 11। हाँ जी, x की पावर -1 जरूरी है नीचे, मतलब उसको हाँ जरूरी है बच्चे, जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट टाइम देखिए। Please mute those who are on unmute mode। 12th क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। आई होप आप इसकी री प्रैक्टिस जरूर करेंगे सो दैट ये स्ट्रांग हो जाए। जिसका बेसिक स्ट्रांग है इंटीग्रेशन का, उसको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन इज x square plus 3x plus 4 upon root x। अगेन जब तक फ्रैक्शन है इंटीग्रेशन के बारे में सोचो भी मत। अपॉन में रूट x है, ये अपॉन वाला रूट x हैंडल हो सकता है। अपॉन वाला रूट x हम हैंडल कर सकते हैं, देखिए कैसे। रूट x को हम x की पावर 1/2 लिख के सेपरेट कर देते हैं। ये x की पावर 1/2, ये x की पावर 1/2, ये x की पावर 1/2 सेपरेट भी किया और रूट को हटा के पावर 1/2 भी लगाई। अब ये मर्ज कर, हाँ जी बोलो दोबारा। पावर x क्यूब है नीचे क्यूब है सर, नहीं ऊपर x स्क्वायर की जगह x क्यूब है वो। ओके ये क्यूब है। अब मर्ज कर दो। कैसे मर्ज होंगे कि ये कोई बताएगा मुझे, ये मर्ज कैसे होंगे? x की पावर पावर सब्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। 1/2 it is 5/2। 3 minus 1/2 is 5/2। 1 minus 1/2 is 1/2 and nothing this, तो ये ऊपर जाके बस माइनस हो गया। यहां पे तो था ही नहीं x, तो इसको ऊपर ले गए वो माइनस हो गया। डन। अब आप इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो पूरी तरह। x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 plus 1 upon 5/2 plus 1। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1। -1/2 पे भी यही x की पावर -1/2 plus 1 upon -1/2 plus 1 plus c। अब प्रॉपर्ली लिख दो। 5/2 plus 1 7/2, तो ये 2/7। 1/2 plus 1 3/2, ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 बचा। ये 1/2 ऊपर आ गया 8, 1/2 प्लस c आंसर। मर्ज करके लिख दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 बेसिक इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टाइम आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा क्या कह रहे हैं? एक बार इधर सेकंड लास्ट पे बता रहा हूं, मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था। सेकंड लास्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा बता दूं? हाँ जी सर, लास्ट चला। ओके बच्चे, ये इंटीग्रेशन क्लियर है? ये बता पहले, इंटीग्रेशन क्लियर है? यस सर। ओके इसकी अब आप मैंने मर्ज कैसे किया देख ले। 5/2 plus 1 7/2 होता है। ये 5/2 plus 1 भी 7/2 होता है, बट वो रेसिप्रोकल हो गया तो 2 ऊपर आ गया 7 नीचे। 1/2 plus 1 3/2 होता है, ये रहा 3/2। ये भी 3/2 हो गया, 2 ऊपर आ गया, वो 3 से 3 कैंसिल हो गया। -1/2 plus 1 1/2 होता है, ये रहा 1/2। -1/2 plus 1 1/2 और 2 ऊपर आ गया, 2 4/8। ये सब आ गया समझ में। क्लियर है ना बच्चे? हाँ जी सर, अब क्लियर।
आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, in question number 13, x cube minus x square x minus 1 dx। अब इसको सेपरेट करके फ्रैक्शन खत्म नहीं कर सकते, ये अपॉन में x माइनस 1 है, खाली x होता ना, जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं खाली x होता डिनोमिनेटर में तो चारों के अपॉन में कर देता अलग अलग, लेकिन ऐसे ये सेपरेट करके अभी मर्ज होगा ही नहीं क्योंकि ये -1 भी है, तो ऊपर फैक्टर करो, इसके फैक्टर हो गए डिनोमिनेटर के। व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? एक्स स्क्वायर, इनमें +1 कॉमन अपॉन, लो भाई फैक्टर्स ही हो गए, ऊपर कॉमन आ गया x माइनस 1, x स्क्वायर +1 अपॉन x माइनस 1 कैंसिल, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, 1 का x प्लस c, आंसर। सर हमें हर बार ऐसे कॉमन मिलेगा? हाँ हर बार हमें ऐसे कॉमन मिलेगा? हाँ, नहीं मिला तो क्या करेंगे? सर वही पूछना है। तो नहीं मिला तो ये सोचना भी नहीं है, सेल्फ मेड क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन में इंटीग्रेशन लूप होल जरूर होगा, जैसे कि नीचे वाला ऐड करके या हाँ, फिर ऊपर यही वाला। पॉइंट है। यानी अपने मन में ना ये इंटीग्रेशन में ऐसे ख्याल लाओ भी मत कि सर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, शायद इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही ना करे उसका। अब मैं बोर्ड में एक चीज लिखता हूं, दुनिया का कोई टीचर बता दे इसका इंटीग्रेशन में मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हर किसी का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका इंटीग्रेशन। तो हर इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करे ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए डोंट मेक सेल्फ मेड क्वेश्चन। सर पता कैसे लगेगा कि उसका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? ये अगर मैं आगे x लगा दूं तो एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ये आपकी ट्रेनिंग अभी अधूरी है ना, इस एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा इसके लिए पूरा चैप्टर आना चाहिए, तो आपको फिर जज करने लग जाओगे कि ये देखो मैंने एक छोटा सा आगे x लगा दिया, अब मैं कह रहा हूं इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर जाए, तो ये चीज आपकी ट्रेनिंग ना, ये जब पूरा चैप्टर आएगा तभी क्लियर होगी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आपको पता ही नहीं है तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा। इसलिए डोंट मेक एनी सेल्फ मेड क्वेश्चन इन द स्टार्टिंग में कोई सेल्फ मेड क्वेश्चन बनाओ ही मत। तो धीरे धीरे आपका दिमाग अभी मुझे खोलना है, तो इसलिए अभी ट्राई मत करो कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा तो क्या करेंगे। अभी तो मैं आपको कह रहा हूं इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये मैं अगर अभी क्वेश्चन लिखा था तो मैंने एक क्रॉस लगा दिया था इसके आगे, लेकिन मैं 4th एक्सरसाइज करवा दूंगा तो इसका इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। सो प्लीज वेट, अभी मैंने इस पे क्रॉस लगा दिया था ना जब ये क्वेश्चन लिखा था, क्योंकि क्वाड्रेटिक है नीचे। हाँ, तो अब 4th एक्सरसाइज 7.4 कर लेंगे तो इसका भी एग्जिस्ट कर जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसलिए स्टिल अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सर ऐसे यहाँ पे क्यूबिक इसका भी एग्जिस्ट करा है। हाँ, अभी क्या कह रहे हो चंद्रप्रीत? जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में तो सर अभी क्यूबिक यहाँ पे भी एग्जिस्टेंस करी है। हाँ क्यूबिक, अरे वो तो सॉल्व होके एक सिंगल पॉलिनोमियल बच गया ना, फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल। अब स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए, अब इसकी कैलकुलेशन बची है तो फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है ना भाई। क्यूबिक आया लेकिन तूने उसको कैंसिल भी तो किया और बचा x² + 1 और x² + 1 का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x रूट x, अरे मल्टीप्लाई है, अभी नहीं सोचो, मतलब क्या करूं पहला स्टेप, इंटीग्रेशन तो नहीं करूंगा। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? मल्टीप्लाई। रूट x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पहले रूट x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूट x मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये लो
1/2 x की पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, करो भाई। 1/2 का मतलब 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस c, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, रेसिप्रोकल 2 ऊपर 2 अपॉन 3 x 3/2, 2 अपॉन 5 x 5/2 प्लस c। आंसर इजी है, पूरी एक्सरसाइज ही यही है, जहां मल्टीप्लाई आ जाए मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड आ जाए डिवाइड कर दो। 14 के साथ 15 सेम है, कर लेना। 16 डायरेक्ट है, कर लेना। 17 देखो राइट नाउ, क्वेश्चन नंबर 17। जनप्रीत उसको अलग से ले लेंगे, अभी तो इंटीग्रेशन के इन बिटवीन नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। In question number 17, 2x square minus 3x, two x square minus 3 sin x, okay, 3 sin x, and then you have plus 5 root x. Root x is not an issue. हम पहले root x को x की पावर 1/2 लिख लेते हैं। अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन, सबका डायरेक्ट ही हो रहा है। ये 2 एज इट इज x स्क्वायर का x³ अपॉन 3 sin x का cos x माइनस cos x प्लस हो गया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस हो गया। 5 एज इट इज x की पावर 1/2 का 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब ये ऊपर ले जाओ, यू हैव योर आंसर। सो इट्स अ नॉर्मल डायरेक्ट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, नेक्स्ट 18। सर ये कितने मार्क्स की रेंज है? क्वेश्चन नंबर 18। सर ये कितने मार्क्स की रेंज है सर ये क्वेश्चंस की? इन क्वेश्चन नंबर 18 sec x, हाँ जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लो पहले। sec x प्लस tan x, क्या करूं पहला स्टेप? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ गया, ओपन करें ब्रैकेट पहले तो। sec x को अंदर मल्टीप्लाई किया, sec स्क्वायर x और sec x tan x, लो भाई दोनों का डायरेक्ट ही होता है। बोलो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan x sec x tan x का डायरेक्टली sec x प्लस c। नोट करिए। 19 क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। We have cos sec square x upon cos x square x. Sec square x upon cos x square x। अब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ट्रिग्नोमेट्री में खत्म करना है तो साइन कॉस में ओपन करो। sec square x को लिख सकते हैं 1 upon cos square x और cos x 1 upon cos x होता है sin square। 1 upon cos x square sin square sec square 1 upon cos square sin square upon cos square that become tan square। बच्चा कहता है सर ठीक है आपने फ्रैक्शन फिनिश कर लिया, लेकिन tan square x का कौन सा इंटीग्रेशन आपने बताया है? होता ही नहीं डायरेक्टली। sec square x minus 1
ओके श्रेया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इन फ्यूचर कभी भी करना हो, हर एक्सरसाइज में आएगा, आपको बता रहा हूं, हर एक्सरसाइज में आएगा। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कभी भी करना हो, इसको 10th क्लास के फॉर्मूला से ओपन कर दो पहले। जैसा अभी श्रेया ने बोला, tan स्क्वायर x को वी कैन राइट sec स्क्वायर x माइनस 1। पहले इसको 10th क्लास के फॉर्मूला से हमेशा खोल लो, अब डायरेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट बताओ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x? tan x tan x 1 का x माइनस एक्स प्लस से कभी भी इन फ्यूचर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लो, और फिर sec स्क्वायर x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 10x होता है, 1 का x होता है प्लस c। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, 20 यू विल ट्राई योरसेल्फ। इसके आगे के क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करेंगे। सर 19 का सेकंड स्टेप एक बार बता दो। 19 का सेकंड स्टेप, ओके। which is sec स्क्वायर x को लिखा मैंने 1 upon cos स्क्वायर 10th क्लास में, और 1 upon cos x स्क्वायर को sin स्क्वायर, sin cos में चले गए ना, sec स्क्वायर को लिखा 1 upon cos स्क्वायर और 1 upon cos x स्क्वायर को sin स्क्वायर, और जिससे ये sin स्क्वायर upon cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया। देन tan स्क्वायर को हमने, any doubt you can ask? You have to complete first exercise. Everybody should learn all the 17 formulas of integration. Next class is very important. We will cover 7.2. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7.2। एक मेथड हम करने जाएंगे इंटीग्रेशन का, उन फ्रैक्शंस की चिंता करेंगे जो खत्म नहीं हो रहे थे, उन मल्टीप्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे जो मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो सकते। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं sin x into cos x, अब ये तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, प्रोडक्ट रूल होता नहीं है, तो इनको कैसे हम हैंडल करेंगे जो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, जो डिवाइड फ्रैक्शन को खत्म कर नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं, नोबडी कैन सॉल्व, इसका फ्रैक्शन खत्म हो ही नहीं सकता, तो इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ये हमारी 7.2 का टॉपिक रहेगा। और 7.2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सब 1 और 2 मार्क है, एक भी क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स की रेंज का नहीं है। चाहे 30-34 क्वेश्चन गिवन है, सब 1 मार्कर है, 80% क्वेश्चन 1 मार्कर है, और कोई हो तो 2 मार्क्स मैक्सिमम। सर इसमें कितने मार्क्स तक का आता है? क्या चीज बच्चे? क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम 4 मार्क्स का आता है, 6 का भी आ सकता है, डिपेंड ऑन चॉइस वगैरह में। वो भी आगे एक्सरसाइज, पहली 3-4 एक्सरसाइज सब 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। ओके सर। Yes, Ansh, you can ask. कैन we leave? हाँ, yes, बच्चे, class is over. Those who have note down can leave the class. सर Ansh, you इंटीग्रेशन want- हमारे स्कूल में आएगा? नहीं बच्चे, आपके सिलेबस में 1 to 6 चैप्टर आ रहे हैं सिर्फ। ओके सर। सर और मेरे को एक और चीज कहनी थी सर, कॉन्टिन्यूटी और एओडी के आप एमसीक्यूज टाइप टेस्ट ले लो। ओके, ठीक है। इस ये संडे सर टेस्ट सीरीज रख लो सर आप टेस्ट एमसीक्यूज के ले लेना सर, बट क्योंकि सर वो आप 18 एग्जांपल्स पेपर भी है। करवा देना सर, मिसलेनियस के एग्जांपल सर मुश्किल है सर। चलो गूगल फॉर्म्स के थ्रू एक एमसीक्यूज का पेपर रख लेते हैं संडे को। ओके सर। सर कॉन्टिन्यूटी का 5-6 चैप्टर रखेंगे, 5 और 6 चैप्टर। ओके, थैंक यू सर। मिड टर्म स्टार्ट होने वाले सितंबर मिड से, सेकंड वीक से। सेकंड वीक ऑफ सितंबर से? यस सर। कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? सर फर्स्ट बुक आ रही है और इंटीग्रेशन आ रहा है। इंटीग्रेशन बच्चे जितना हो जाएगा कर लेंगे, अब उसमें चलेंगे तो थोड़ा बोर्ड के अकॉर्डिंग ना। मैं अगर सिर्फ एनसीईआरटी करवाऊंगा ना तो फिर फेयर नहीं होगा, तो मुझे बीच में क्वेश्चन बैंक डालना ही पड़ेगा इसका। तो मैक्सिमम वी विल कवर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंटायरली। इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स हैं, एक इनडेफिनेट है, एक डेफिनेट है। हम इनडेफिनेट तो कवर कर ही लेंगे सारा, और मैक्सिमम सर इनडेफिनेट। पेपर में सर एओडी आ रहा है सर, एग्जांपल्स भी करवा देना सर मिसलेनियस के, बाकी एग्जांपल्स सर हो गए। करवा दूंगा चंद्रप्रीत, मैं रख लूंगा उसकी क्लास एक अलग से। सारे एग्जांपल्स में प्रॉब्लम है क्या सर? ये सर कोई ना कोई एग्जांपल में आंसर सर निकलते ही नहीं है सर। सारे ही नहीं हुए? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मिसलेनियस के नहीं सर, सिर्फ 5-6 हैं ऐसे सर डाउटफुल। मेरे को वो एग्जांपल नंबर एक बार व्हाट्सएप कर दे। ओके सर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेरी पूछो। सर मैंने सर, आपको भेजा था हाँ, वो मैंने WhatsApp पे। खुशी तेरे को इसलिए आज एंटर नहीं किया। वो 11th वाली क्लास कह रही है तू?
दोनों बोल रही हूँ, एक तो मैंने क्वेरीज वाली भी भेजी थी। 11th वाली ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं तुझे रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ अभी आज वाली क्लास। ठीक है सर, क्लियर लेकिन हो वो जाएगा। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग चलती नहीं है, वो बेसिक्स वाली भी तब से रह रखी है, वो तब लैपटॉप पे चल खत्म जाएगी, हुई है। लैपटॉप पे चला लेना। सर उसमें वॉइस नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्डिंग तो चलनी चाहिए बेटा, आप कैसे करेंगे फिर उसको कवर अप? मैं भेजता हूँ, एक बार ट्राई कर, चल जाए तो। वाईफाई ठीक है नेटवर्क सर। होगा तो चल जाएगी, मोबाइल सर नेटवर्क से नहीं चलेगी। हाँ, वाईफाई ही है बट फिर भी नहीं चल रही थी, मैं दोबारा ट्राई कर लेती हूँ फिर, अब क्या ठीक कर है सकती हूँ। ठीक है, खुशी। ओके सर। हाँ सर जी। तो फिर संडे को है टेस्ट? हाँ संडे को टेस्ट है फाइनल। ओके सर सर, थैंक यू। इंडेफिनेट की कितनी एक्सरसाइजेज है? बच्चे 7.7 तक है, 7.7 तक अच्छा इंडेफिनिट सर। है। और 7.8 9 10 तो डिलीट भी कर दिया उन्होंने, वो डेफिनेट का पार्ट है। डेफिनेट में अब एक ही टॉपिक करना है, 7.11। सर डिलीटेड वाला पोर्शन करवाओगे बाद में? कौन से वाला क्वेश्चन पूछ रहा है साहिल? जो डिलीटेड पोर्शन है जो सारा, वो सारा करवा दो। करना है वो साहिल? हाँ जी यस सर, सर, हमारे करना है। सर एंट्रेंस में तो आएगा ही रोल्स वगैरह। यस तो उसको बच्चे एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर ना एक बैच एक्स्ट्रा चला देंगे, तो उसमें डिलीटेड पोर्शन जिन बच्चों का इंटरेस्ट होगा वो कर लेंगे आके, ठीक है? सर, क्योंकि चैप्टर 5 का तो जरूरी नहीं है, थ्योरम है उसकी चिंता तो मत लास्ट करो, वाली। मैं तुम्हें प्रिपरेशन आपकी जो है ना एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, वो एक एक्स्ट्रा बैच रन कर देंगे अक्टूबर के बाद। जिसने ज्वाइन करना हो, मतलब जिसमें आना होगा वो आ जाएगा उसमें, डोंट वरी। थैंक यू सर। ओके, एंट्रेंस वाले बच्चे टेंशन मत लो। हाँ, क्या बोलो बेटा? सर रिकॉर्डिंग भेज दो। हाँ भेज रहा हूँ रिया, भेज रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था आज, भेज रहा हूँ बच्चे। थैंक यू सर। सर फंक्शन की भी नहीं आई रिकॉर्डिंग। सर मुझे भी चाहिए रिकॉर्डिंग। अक्षित किसको? वैभव? वैभव ने पूछा? जी सर। वैभव कौन सी? तूने भेजा हुआ है ना मैसेज मुझे? जी सर, और अच्छा, आज अच्छा, की भी भेज रहा चाहिए हूँ। सर। हाँ हाँ आज भेज छोटी- रहा सर हूँ, भेज रहा हूँ। फंक्शन की भी चाहिए थी। कौन सी वाली? सर फंक्शंस की भेज दो। फंक्शन की फंक्शंस की रिकॉर्डिंग। भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ मेरे बच्चों। ओके सर। फंक्शन की रिकॉर्डिंग तो अंश है इसमें, अंश चला गया। थैंक यू सर। ओके बेटा।